आज हम पहुँचे हैं सीख गांव। इस सीख गांव के इस आंगन में, इस जंगल के अंदर जो है यक्ष के द्वारा पूछे गए युधिष्ठिर या पांडवों से प्रश्न, जो प्रश्न आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पर छाया चित्र जो है उनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्न जो हैं, जैसे पहला प्रश्न, जीवन का उद्देश्य क्या है, तो इसमें उत्तर दिया गया है कि जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है, उसे जानना ही मोक्ष कहलाता है। दूसरा प्रश्न जो है, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है, तो बताया गया है कि युधिष्ठिर के द्वारा कि जिसने स्वयं को और उस आत्मा को जान लिया वह जन्म और मरण से बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में दुख क्यों है, तो उत्तर दिया कि संसार के दुख का जो कारण है वो लालच, स्वार्थ और भय है। चौथा प्रश्न जो है यक्ष के द्वारा, ईश्वर का स्वरूप क्या है, तो बताया युधिष्ठिर के द्वारा कि वह सच्चिदानंद है, वह निराकार है, वह सभी रूपों में अपने आप को स्वयं में व्यक्त करता है। इस प्रकार फिर है सच्चा प्रेम क्या है, तो बताया युधिष्ठिर के द्वारा कि जो स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है, स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है, और स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। बुद्धिमान कौन है, तो फिर बताया जिसके पास विवेक है। चोर कौन है, तो इंद्रियों के आकर्षण और जो इंद्रियों को हर लेता है वह चोर है। फिर जागते हुए भी कौन सोया हुआ है, तो बताया कि जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया हुआ है। अज्ञान क्या है, आत्मज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। मनुष्य का साथ कौन देता है, धैर्य ही मनुष्य का सच्चा साथी होता है। धैर्य क्या है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य कहलाता है। फिर प्रश्न आया, भूमि से भारी चीज़ क्या है, तो संतान को कोख में धरने वाली माँ भूमि से भी भारी होती है। आकाश में भी ऊंचा कौन, या आकाश से भी ऊंचा कौन, तो बताया कि पिता। फिर हवा से भी तेज चलने वाला कौन, तो बताया मन। काजल से भी काला क्या है, बताया कलंक। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है, तो बताया हर रोज़ आँखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, यह देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है, यही महान आश्चर्य है। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी यक्ष के प्रश्न और युधिष्ठिर के द्वारा दिए गए जवाबों को आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर तिरखू धाम है, और तिरखू धाम जो है वो पानीपत में पड़ता है, तो आप इसे देख सकते हैं। मनोरम यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये इसका आंगन है। उस साइड एक बड़ का पेड़ है और बहुत पुराना और प्राचीन उसी समय का है। तो ये तिरखू धाम है। आप भी यहाँ आए, और यहाँ हर वर्ष जो है मेला भरता है या भंडारा दिया जाता है, और उस भंडारे में घेवर, देसी घी का घेवर, सब्जी, पूरियाँ बनाई जाती है। आसपास के सभी जो है भक्तजन यहाँ आकर महिला और पुरुष भंडारे का आनंद लेती हैं। इति ओम नमस्ते।